हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैकेजपीडिया पर। आज हम बात करेंगे सरकार की नई शिक्षा नीति पर। इससे पहले हम केंद्र सरकार को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं इस शिक्षा नीति को लेकर। 34 वर्षों बाद शिक्षा नीति में आई भारी बदलाव। जानिए क्या है सरकार की नई शिक्षा नीति और क्या क्या बदलाव किए गए हैं इस नीति के तहत। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। आइए जानते हैं शिक्षा नीति के बारे में। दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख बदलाव है जिसके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले स्कूलों से। तो स्कूलों में 10+2 वाला सिस्टम अब ख़त्म कर दिया गया है। यानी पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे 10वीं के 12वीं के, उसको अब रद्द कर दिया गया है, वो अब नहीं होंगे। इसके जगह एक नया ढांचा तैयार किया गया है जिसे 4 फेज में बांटा गया है। पहला 5 ईयर फेज, दूसरा 3 ईयर फेज, तीसरा 3 ईयर फेज और चौथा भी 4 ईयर फेज। तो आइए समझते हैं क्या है यह चारों ईयर फेज। दोस्तों यह एक तरह से ईयरली सेक्शन है। इसे प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक को डिवाइड किया गया है, जिसमें नर्सरी से कक्षा 2 को पहले 5 साल वाले फेज में रखा गया है और कक्षा 3 से कक्षा 5 तक को दूसरे 3 ईयर्स वाले फेज में रखा गया है और कक्षा 6 से कक्षा 8 को तीसरे 3 ईयर्स वाले फेज में रखा गया है और अंत में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक को चौथे स्टेज यानी चौथे फेज में रखा गया है। अब आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 10वीं और 12वीं में पहले बोर्ड हुआ करती थी, आज तक होती थी, अब आगे से नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स ही नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन वो बोर्ड वाला एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। एग्ज़ाम्स होंगे, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, ना कि बोर्ड वाला एग्ज़ाम। एक तरह से समझिए कि 10+2 के एग्ज़ाम्स को आसान कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट तनाव मुक्त रहे और प्रेशराइज फील नहीं करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे अहम और बड़ी बदलाव की। कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में ही होगी पढ़ाई। इसका मतलब यह हुआ कि नर्सरी से कक्षा 5 तक अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट्स और कक्षा 6 से रोज़गार संबंधित शिक्षा भी दी जाएगी ताकि बेरोजगारी जैसी समस्या पैदा ना हो। बच्चों में हर वो क्षेत्र की प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप किए जाएंगे कि स्कूल में बच्चे परिपक्व हो जाए रोज़गार के प्रति। तो यही थी कुछ स्कूली बदलाव। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन डिग्री की। तो दोस्तों पहले 4 साल लगते थे ग्रेजुएशन करने में, अब 3 साल में ही आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। यदि आप उच्च शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन मात्र 3 साल में ही हो जाएगा। उच्च शिक्षा कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन 3 साल में ही मान्य हो जाएगा। यदि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं यानी उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, एमए पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। और हाँ, सबसे अहम बात, 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट ही एमए कर सकेंगे, 3 साल वाले एमए नहीं कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों इस सिस्टम में 1 साल में ही आपको सर्टिफिकेट और 2 साल में डिप्लोमा और 3 या 4 साल में डिग्री दे दी जाएगी। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग का छात्र अपनी पढ़ाई 2 साल में ही छोड़ देता है तो उसका पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा। इस सिस्टम के तहत उसको 2 साल वाला डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला छात्र हित में एक अहम और बड़ा फैसला माना जाएगा। अब बात करते हैं आगे पीएचडी की। तो दोस्तों पहले पीएचडी करने के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद एमफिल, फिर पीएचडी करना पड़ता था। तो इस नियम के तहत एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। अब छात्र बिना एमफिल किए हुए ही अपना पीएचडी कर सकेंगे। पहले ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकेंगे, जो कि छात्र हित में बहुत ही बड़ा फैसला है। दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नीति के तहत ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, जिससे छात्र अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के ज़रिए आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी अलग अलग तरह के हैं, जिसका अपना अलग अलग नियम कानून है। तो सरकार के इस नीति के तहत, इस पॉलिसी के तहत सभी के लिए एक ही नियम, एक ही मापदंड होंगे शिक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। तो इस नीति के तहत
कला, संगीत, खेल इत्यादि विषयों को सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर नहीं रखा जाएगा। आज से पहले ये सब चीज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाता था, जिसका नतीजा आप सब अभी जानते हैं देश में क्या स्थिति बना हुआ है बच्चों को अपने फ्यूचर को लेकर के। इसको ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर कला, संगीत, खेल संबंधित गतिविधियों में रुचि रखने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल बोर्डिंग स्कूल बनवाए जाएंगे। दोस्तों, यही थी कुछ खास बातें शिक्षा नीति को लेकर के जो हमने आपके साथ शेयर किया। यदि आपको मेरी कही गई बात पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपको आगे और भी अपडेट्स मिलते रहे। ऐसे ही नए नए जानकारी के साथ मैं आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों। आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं सरकार की इस सराहनीय कदम को। जय हिंद दोस्तों, बाय।